मुख्तसर बातचीत के लिए मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक साहब। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। 5-6 साल हो रहे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसकी एनिवर्सरी है। पिछले कई रोज़ से अफवाहें चल रही, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। एक तो ये बताएं कि 6 साल को किस तरह से आप देखते हैं, और जो अफवाहें गर्दिश कर रही है, क्या करें? 6 साल तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अगर इतिहास में देखेंगे तो एक डार्क फेज़ रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 5 अगस्त 2019 में हुआ, उसको न कभी तस्लीम किया है और न हम कभी वो तस्लीम करेंगे, क्योंकि उसमें लोगों की स्टैंप नहीं थी। और अगर हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो जमहूरियत सबसे बड़ा गहना है, और अगर जमहूरी गैर जमहूरी तरीके से कोई चीज़ हमसे छीनी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक वही मौक़िफ़ रहा है कि जो 5 अगस्त में हुआ वो गलत हुआ, वो इलॉजिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक 5 अगस्त पे जो हुआ वो हम वापस जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देते हैं। कल चूँकि 5 अगस्त है, कांग्रेस ने ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है पूरे जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी कल के दिन की नहीं, एक दिन मनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो जिस दिन ये हुआ तब से आज तक हम उसको मानते ही नहीं हैं उस दिन को। हम समझते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी भरपाई ज़रूर हो सकती है। जब भी होगी हम उसका इंतज़ार करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। अगर आपको याद होगा, हम एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी और पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई इसके साथ लड़ने के लिए, और सबसे बड़े जो इस मुल्क के लॉयर हैं उसके साथ हमने ये किया जो हमारा केस लड़े। 5 अगस्त जैसे बीजेपी को 70 बरस लगे, हम भी एक लंबी जंग है जिसको कहते हैं ये लंबी है शाम, लेकिन शाम ही तो है। ये लंबी जंग है, हम उस जंग के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो वापस हुकूक जो है वो लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि जो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने और होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया है कि स्टेटहुड का, वो स्टेटहुड हमको ज़रूर वापस आए। तनवीर साहब, ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन में कश्मीर के पॉलिटिकल इशू पर बातें हुई है। इवन के मेंबर पार्लियामेंट्स जो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बात की है। लगातार महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद कर रही है, फेल हुई है उन इश्यूज़ को एड्रेस करने में जिनका वादा किया गया। और वो उनका मानना है कि डिमांड नहीं है स्टेटहुड, बल्कि जो हमसे छीना गया। लेकिन आप पे तनकीद की जा रही है कि अपने बेसिक मुद्दे से हट के अब स्टेटहुड रेस्टोरेशन पे ज़्यादा फोकस कर नहीं, रहे हैं। हमने तो अपने बेसिक मुद्दे से कभी हम हटे ही नहीं। अगर आपको याद होगा, जब इलेक्शन से पहले जो पहला असेंबली था और पहला रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया वो स्पेशल स्टेटस का था, और उसमें पूरा मेंशन था कि जो 2019 से पहले हमारे पास जो हुकूक थे वो हमको वापस देने चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ रेजोल्यूशन लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि वो एक कोर एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और वो हमेशा रहेगा। लेकिन एक रेस जीतने के लिए एक पहला कदम ज़रूरी है। अगर आप कदम ही नहीं लेंगे तो आप रेस जीतेंगे कैसे? और हमें लगता है कि उस कदम को, जो पहला कदम है वो स्टेटहुड है, और इसीलिए हम एक-एक करके उसके ऊपर चल रहे हैं। और मुझे लगता है पहली जो हमारा जो स्टेप होगा वो स्टेटहुड वापस रिस्टोर करने को होगा, ताकि न सिर्फ जो हमने बाकी चीज़ें वादे किए हैं वो पूरे हो, जो जम्मू कश्मीर के जो कोर एजेंडा है उसको हम पूरा करेंगे। रही बात जो अपोजिशन की है, उनका काम है, अगर मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि अगर 2014 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, उसके बाद जब वो फोत हो गए, उसके बाद महबूबा जी ने बीजेपी के साथ इलाक़ नहीं किया होता और वो अलायंस नहीं किया होता, तो शायद 2019 नहीं हुआ होता। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि एक ही बार यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और वो तब आई जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, और उनके जो मिनिस्टर थे उसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब थे जो आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, और पीसी के जो प्रेसिडेंट है सजाद लोन। तो अगर आप इतिहास को मिटा नहीं सकते, और इतिहास वही है और वो हमेशा रहेगा। तनवीर साहब, पिछले 4 रोज़ से कुलगाम के अंदर एनकाउंटर जारी है, बड़ा ऑपरेशन है। किस तरीके से आप ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो को देख रहे हैं? इवन कि इससे पहले इसी हफ्ते हमने देखा श्रीनगर में भी एक एनकाउंटर। देखिए, अगर कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो तशवीशनाक तो है, लेकिन एक अच्छी बात है कि उनके ऊपर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जो पुलिस है वो इसके ऊपर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हम उठेंगे और हम समझेंगे कि जम्मू कश्मीर से जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, वो ख़त्म हो गया, और उसी की हम चाहत भी और दुआ भी करते हैं। आखिरी सवाल, झारखंड के साबिक वज़ीर आला सुरेन जी आज फौत हो गए, किस तरह से? देखिए, एक ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर
जिनको जो आदिवासी कम्युनिटी से थे और उनको प्यार से डिशुम गुरु बोलते थे, वो स्टेटहुड के लिए उन्हें बहुत लड़ा था और हम समझ सकते हैं। और वो रामनगर से आते थे जो पहले बिहार हुआ करता था और अब झारखंड है। 8 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं लोकसभा के, 2 बार राज्यसभा के और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल जो करियर है वो बहुत लंबी है और बहुत उन्हें जद्दोजहद अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था उनका और जो आदिवासी जो बैकवर्ड उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत मेहनत की। उनकी जो फोर्थ है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इस मुल्क के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसे लीडर जो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं बहुत कम हैं। हम उनके जो फर्जंद हैं उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है, चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक कंडोलेंस मैसेज भी गई है। इजहार ताज़ियत उनकी फैमिली के साथ करते हैं और जो उनका जो वैक्यूम है वो शायद मुश्किल से पूरा बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला सीनियर लीडर तनवीर सादिक साहब बात कर रहे थे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइक, श्रीनगर।